श्री मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में आपको बता दें कि 78 में से 118 जातियां मुस्लिम है, और इस बात का खुलासा एनसीबीसी के अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या कहा है एनसीबीसी के अध्यक्ष ने, जरा विस्तार से सुनिए। तो पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर भाजपा काफी पहले से मुस्लिम पॉलिटिक्स का आरोप लगाती रही है। अब इन आरोपों पर मुहर भी लगती दिख रही है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बड़ा खेल सामने आया है। आज की तारीख में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों की संख्या काफी हिंदू जातियों से काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम आहिर ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या सहित कुछ अपात्र मुस्लिम समुदायों को ओबीसी आरक्षण देने का आरोप लगाया है। आयोग अध्यक्ष ने इसे पात्र हितग्राहियों के साथ अन्याय बताया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। हंसराज ने दावा किया कि राज्य में ओबीसी सूची में 178 समुदाय है, जिनमें से 118 मुस्लिम है। हंसराज ने कहा कि जब हिंदुओं की आबादी अधिक है तो सूची में अधिक मुस्लिम समुदाय कैसे हो सकते हैं। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन केवल योग्य समुदाय को ही आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग ने टीएमसी सरकार से दस्तावेज पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर इन समुदायों को ओबीसी आरक्षण दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें कई शिकायतें मिली, जिन्होंने हमें इस मुद्दे पर गौर करने के लिए मजबूर किया। हंसराज के दावों से कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। 2011 से 108 जातियों में से 58 मुस्लिम थी, बाकी हिंदू जातियां थी। राज्य में हिंदू 70.5% है और 27% मुस्लिम है। अति पिछड़ों में 81 जातियों में से 73 जातियां मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। बता दें आपको कि गुरुवार को उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर वह समीक्षा कराएगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने बांग्लादेश से आए मुसलमानों को भी ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल कर रही है। इतना ही नहीं, पंजाब ने भी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अहिर ने कहा कि ओबीसी समुदायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणी ए और बी। श्रेणी ए में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से 90% मुस्लिम जातियां हैं। वहीं श्रेणी बी में जिनमें कम लाभ है, उनमें से 90% हिंदू जातियां हैं। अहिर ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों ने ओबीसी श्रेणी के तहत अलग अलग समुदायों के आरक्षण की मांग की है। आयोग उनके अनुरोधों पर गौर भी कर रहा है। उन्होंने तेलंगाना में भी यही मांग की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने ओबीसी श्रेणी में 40 समुदायों को शामिल करने के लिए कहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने भी कुछ समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। गैर भाजपा शासित राज्यों में सही से लागू नहीं हो रहा ओबीसी आरक्षण, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। एनसीबीसी प्रमुख ने यह भी कहा कि गैर बीजेपी सरकारों वाले राज्य राजस्थान, पंजाब और बिहार में ओबीसी आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में 7 जिले हैं जो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं देते हैं। वहीं पंजाब में ओबीसी के लिए 25% आरक्षण है, जबकि राज्य इस समुदाय को सिर्फ 12% दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को राज्य के समक्ष उठाया है और वो 7% अधिक आरक्षण देने पर सहमत भी हो गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से एनसीबीसी चीफ द्वारा
जो है एक तरह से ममता बनर्जी के जो सच्चाई है, जो उनका ओबीसी विरोधी चेहरा है, वो बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया गया है। ने बताया है कि कैसे जो जिनको एक्चुअली मिलना चाहिए लाभ, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो रोहिंग्या है, जो कि हमेशा से कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के वोट बैंक है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही है। उनका ये कहना है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन जो वेल डिजर्विंग है, जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। साफ तौर पर अगर आप देखें 178 में से 118 जातियां मुस्लिम है, तो बाकी की जातियां कहां जाएंगी? 60 में से भी कुछ हिंदू होंगे, और बाकियों के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम सबको देखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर ओबीसी आरक्षण का गलत इस्तेमाल, ओबीसी आरक्षण का इस्तेमाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और उनकी ये मुस्लिम पॉलिटिक्स आज के वक्त में एनसीबीसी चीफ जो है हंसराज गंगाराम अहिर द्वारा इसे बेनकाब कर दिया गया है। और उन्होंने बताया है कि कैसे पश्चिम बंगाल में ये राजनीति यानी मुस्लिम पॉलिटिक्स की राजनीति काम करती है, और इसका इस्तेमाल ममता बनर्जी अपने बेनिफिट के लिए अपनी पार्टी के तर्ज पर किस तरीके से करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कई गड़बड़ियां है, जिसके कारण उपयुक्त उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 118 जातियां शामिल की है जो मुस्लिम समुदाय से है। उन्होंने कहा कि इस तरह से दिए गए आरक्षण की आयोग जांच करवा रहा है, और अगर कोई भी अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिला होगा तो उस पर भी कार्रवाई जो है की जाएगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा था कि पंजाब में भी सरकारी विभागों में ओबीसी के निर्धारित 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मौजूदा समय में वहां ओबीसी जातियों के लोगों को सिर्फ 12% आरक्षण दिया जा रहा है। आयोग ने वर्तमान आरक्षण 12% को बढ़ाकर 25% करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि राजस्थान और बिहार में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कई अनियमितताएं जो है पाई गई है। राजस्थान के 7 जिलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जबकि उन जिलों में बड़ी संख्या में ओबीसी जाति के लोग रहते हैं। आयोग के दखल के बाद अब लोगों का ओबीसी प्रमाण पत्र भी है जो है बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 6 महीने से 100 से अधिक ऐसे मामले निपटाए हैं। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े पैमाने पर ओबीसी को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का आवंटन हुआ है। एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाइयों के लिए कॉलेजों में ओबीसी छात्रों को 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में सैनिक स्कूलों में दाखिले में भी ओबीसी के बच्चों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक ओबीसी की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यूनियन बैंक के वित्तीय 2020 से 21 में 61.70 लाख ओबीसी के लोगों को जनधन खाते जो है खोले, और उनमें 2200 जो आपको बता दें 2208.90 करोड़ रुपए भी जो है जमा करवाए गए हैं। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनके ऊपर हमेशा से आरोप लगाया जाता है, और अब उनका ओबीसी विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भी पोल खुल गई है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में 178 में से 118 जातियां जो है वो मुस्लिम पाई गई है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।